अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमेज़ॉन ई कॉमर्स चैनल। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो अलीबाबा पे सोर्सिंग की है कि अलीबाबा पे सोर्सिंग अच्छे तरीके से कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये, जैसे कि आपको पता है कि सोर्सिंग के लिए 3 मेजर वेबसाइट्स हैं, जिनमें एक तो अलीबाबा है, फिर 1668 है और बीजिंग चाइना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो सोर्सिंग की जाती है वो उसके लिए अलीबाबा को ही चूज़ किया जाता है, क्योंकि अलीबाबा पे जो सेल्स हैं ना वो काफ़ी हेल्पफुल आ जाती हैं और फिर इजीली चीज़ें भी मिल जाती हैं। जबकि 1668 जो है वो मेड इन चाइना तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि हम जाके देखें इसमें इसकी सर्च, इसके टेक्निकल काम, और ये इजी भी है, ठीक है। लेकिन अब जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं आज आपको ऐसी टिप्स देना चाह रही हूँ जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हम क्या चीज़ बेचना चाह रहे हैं। यानी ये जो प्रोडक्ट है जो हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कि मैं बेचना चाहती हूँ। अब सबसे पहले ये चीज़ जो है आपको अमेज़ॉन पे सर्च करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है इसका कंपटीटर चूज़ करना है कि ये कौन सा है। फॉर एग्जांपल मेरा कंपटीटर ये है। तो सबसे पहले जो है आप अपने कंपटीटर को जो है फ़ौरन स्टडी करें, और सोर्सिंग से पहले आपने ये सब करना है। उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली जो है आप क्या चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं। ये क्योंकि अक्सर ये होता है कि अक्सर इसमें से जो है वो मतलब एक प्रोडक्ट जो आप बेच रहे होते हैं, तो एंड में जब हमारी इन्वेंट्री बन गई तो इसके बाद हमने देखा कि ये तो प्लास्टिक की है और इसका ये जो है प्रूफ भी चाहिए। तो फिर हमने जब उससे पूछा कि भाई आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो उसने कहा नहीं। तो इस तरह ये होता है कि ये चीज़ फिर हमारे लिए प्रॉब्लम करती है। अक्सर हो जाता है कि जैसे कि एक क्लाइंट को ये बाउल चाहिए था, तो जब इन्वेंट्री आई तो फिर वो प्लास्टिक का निकल आया। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आप अपने क्लाइंट को समझ जाएं कि आपने क्या चीज़ बेचनी है और फिर उससे क्या ख़रीदना है, ठीक है, और किस हिसाब से। सप्लायर जो है वो आपको कहेगा कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। जैसे कि ये आप देखें कि ये लिस्टिंग वगैरह से आप इसका जो है साइज़ वगैरह निकालेंगे। अच्छा, कि ये हर लिहाज से जो है इसके अंदर ये जो डिज़ाइन है वो इतना होना चाहिए। फिर आप ये देखें कि दूसरा इसका जो ये मटेरियल है तो वो क्या है। डिज़ाइन तो बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, तो लेकिन जो मटेरियल है उसका फ़र्क लाजमी होगा। आप देखें कि ये मटेरियल कौन सा है। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि ये मटेरियल जो है मेड ऑफ हाई क्वालिटी सिलिकॉन, ठीक है, का ये मतलब इसने ये मटेरियल यूज़ किया हुआ है। और ये भी इसका कहना है कि इसका जो टाइम है वो भी कम है, ठीक है। अब इसके जो है नेगेटिव जो रिव्यूज़ वगैरह भी हैं, ये भी हम लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसमें मतलब क्या क्या है और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आप देखेंगे। जैसे कि आप नेगेटिव रिव्यूज़ में जब जाते हैं तो आप ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ये नेगेटिव व्यूज़ देखें। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा मतलब सेल तो हुआ है लेकिन ये बहुत जल्दी टूट गई है, और इसका मसला ये है कि ये बहुत कम है, और ये सब चीज़ें जो हैं आपको पहले देखनी होंगी। इसके बाद आप इसकी डायमेंशन वगैरह ले लें ताकि सप्लायर को सेंड करने में आसानी हो। इसके बाद आप अलीबाबा पे जाएं और यहाँ पे लिखें कि ये इसका क्राइटेरिया का तो वैसे पता ही होता है, लेकिन इसमें अपनी आसानी के लिए जो है ये आप कर लें कि ये वेरीफाइड सप्लायर को दें, ठीक है। इस पर क्लिक कर लें वेरीफाइड सप्लायर पे। फिर जो है ट्रेड इंश्योरेंस वाले को भी आपने क्लिक करना है, और दूसरा ये देखना है कि ये 5 साल से ऊपर का होना चाहिए। और किसी को जो है ये मतलब जो प्राइस रेंज जो है लिखी हुई है, इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितने तक का है। जिस तरह ये है कि इसके व्यूज़ जो हैं ये भी मतलब ठीक है कि ये एक अच्छा सप्लायर है, फिर ये एग्जैक्ट सप्लायर है। तो इस तरह आपको एग्जैक्ट सप्लायर सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि बात ये है कि आप ये देखें कि वो बंदा
जो रिस्पॉन्स टाइम जो है रेट जिसका लिखा हुआ है 97, तो मतलब ये 90 के करीब करीब जितना भी हो उतना ही बेस्ट है। तो आप इसको फिर मैसेज करें, डायरेक्ट मैसेज करें ताकि आसानी के लिए ना, अपनी आसानी के लिए। फिर आप जब इसको एक मैसेज लिख लें फिर उसके बाद मतलब और अच्छे से मैसेज कर दें कि आई वांट दिस प्रोडक्ट इन 3 पैक्स। ठीक है, आप उसे बता दें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसकी प्राइस वगैरह भी बता दें। तो इसमें बार्गेनिंग के लिए एक चीज़ ये है कि पहले आप रफ आइडिया ले लें कि देखने के लिए कि वो चीज़ आपको कितने में मिल जाएगी। ठीक है, यानी उसकी टारगेट प्राइस जो है उसके हिसाब से लें। ठीक है, फिर वो टारगेट प्राइस आपसे पूछेगा कि अगर वो कम प्राइस है और यानी जो है $1 है तो आप उससे कहें कि जी $0.7 में दे दें, आप बनाएं। और उससे जो है फिर ये उससे कन्वर्सेशन करते हुए आप उनसे रेट ले लें। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क जो है आपने उसको करके देना है। जैसे कि आप उसे बताएंगे कि किस तरह का मटेरियल हो और इस तरह का कोई इशू वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर आप उससे ये पूछें कि ये FPA पोल है और सिलिकॉन का प्रोडक्ट है, तो फिर जो है ये मतलब सिलिकॉन जो है ये हाई सिलिकॉन है और क्या क्या चीज़ मतलब इसमें यूज़ हो रही है। तो इसमें से जो है स्मेल तो नहीं आ रही, यानी अगर ये हीट वगैरह हो गई या गर्मी हो गई तो आप उससे मेक श्योर करें और उनसे कहें कि जी ये सब्सक्रिप्शन का कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें कहें कि जी इसे दीवार पे करके इसकी वीडियो बना के भेजो। फिर आप उन्हें अच्छी तरह झंझोड़ें अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से। इससे तो एक ये होगा कि एंड में आपका टाइम भी बच जाएगा और एंड में आपको जो ये मुश्किल भी नहीं होगी प्रोडक्ट में। और इसके बाद ये है कि 12 से 13, 14 से 15 सप्लायर को आप मैसेज करें और उसको सारी पिक्चर्स वगैरह भेजें कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। और सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप डायरेक्ट जो है इसकी प्राइस पे चले जाते हैं कि जी ये मतलब ये जो हो रही है मतलब बातचीत, उसमें यानी आप जो डायरेक्ट प्राइस उसको दे रहे हैं तो आप उसमें कहेंगे कि इसमें कितनी कंसेशन होती है। तो फिर आपको जैसे कि पता है कंसेशन होती रहती है और आप उससे इससे अच्छी खासी बहस के बाद जो है रेट ले लेते हैं और कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट भेजो और प्रोडक्ट के सैंपल में जो है वो आप प्रोडक्ट जो है वो आपको भेजिए और इस बजट के अंदर। ठीक है, लेकिन जब वो बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट भेजते भी हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है उनके पास। कभी उनके पास उतना साइज़ नहीं होता। तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि जब आप अपना ये होमवर्क करेंगे ना तो आप उसमें आपको मतलब बताना होगा कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और उससे पूछें कि भाई ये साइज़ है आपके पास। इवन ये कि मतलब ये जो इसकी प्राइस है तो ये मतलब एग्जैक्ट प्राइस है। उससे पूछेंगे ये कितने इंच की इसकी थिकनेस है, इसका साइज़ जो है क्या है, एग्जैक्ट इसकी जो थिकनेस है यानी वो भी वो आपको बताए। फिर आप इसको जो है कंपेयर कर सकेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा ना होना कि आपको तो चाहिए था 5 इंच का और वो 5.5 इंच का हो या निकले। तो फिर इससे ये होगा कि वो प्राइस जो ऑब्वियसली आपको महंगी पड़ेगी। तो इस लिहाज से आप उससे पूछें कि आपको क्या क्या क्वालिटीज़ जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट में चाहिए। और फिर ये भी पूछें कि ये अप्रूवल है और ये BP3 है और इसमें स्मेल तो नहीं आती। यानी ये सारी चीज़ें आप उससे पूछेंगे तो अच्छे खासे सवाल बनाकर आप उससे जब पूछेंगे कि भाई ये चीज़ें इसमें हैं और इसकी तो तभी इसकी सब्सक्रिप्शन जो है अच्छी होगी। तो यानी आप हमें ये सब करके दिखाएं, इसको दीवार पे, ग्लास पे या इस तरह की चीज़ों पे जो है लगा के इसकी पिक्चर हमें सेंड करें, ताकि जो है इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि यानी ये बंदा जो है प्रोफेशनल है और इसको किस किस चीज़ में आप जो है हिट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ये आप उनसे तसल्ली कर लें। फिर आपने ये चीज़ भी नहीं करनी होती कि आप इनसे जितने भी सवाल पूछें और उसमें से आपने जो ऑब्ज़र्व किया है चाइनीज़ को कि मतलब जैसे कि ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आप मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में जितने भी सवाल पूछेंगे ना 2 दिन तक तो वो आपको सवाल
मतलब आप पूछते रहेंगे और वो आपको जवाब देते रहेंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से झंझोड़ के सवाल पूछें कि ये चीज़ है, और आपके बताने से भी उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि बंदा जो है ये काफ़ी अरसे से प्रोफ़ेशनल काम कर रहा है, तो वो भी घबराएगा नहीं बताने में। तो कि वो भी ये बताएगा आपको कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, और फिर वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस होगा उसे। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सही चीज़ें बेचेंगे तो या नहीं, यानी ये आपको सही चीज़ दे रहा है या नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि प्राइस आपको बहुत कम दे देते हैं, तो प्राइस अगर यानी टूका है तो एंड में वो क्या करते हैं कि मतलब कोई अगर चीज़ आपकी टूट गई है, टूटी हुई आ गई है, तो एंड में वो क्या करेंगे कि लोकल फैक्ट्री से जो है लेके अपना जो डिफेक्टेड माल है वो ले लेते हैं, और फिर उसकी जो है डिवाल्यूएशन इसलिए करवा लेते हैं। इससे ये है कि प्राइस में आपको मिल तो गया है, जो उसने किया है वो जल्दी बना भी देगा, लेकिन एंड में जब इंस्पेक्शन होती है ना पूरी की पूरी इन्वेंट्री की, तो वो डिफेक्टेड थी। अगर ये हो जाए, पता चल जाता है, तो इस तरह की चीज़ों का जो है फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इस तरह आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपको जो है एंड में, यानी जो आपने यानी प्रोफेशनल बंदे होंगे, तो एंड में ये ना होना कि आप पूरे काम भी कर लें और इन्वेंट्री बनवाएं और एंड में जाके आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए, तो आपको दोबारा जो है सोर्सिंग करनी पड़े। तो ये चीज़ें आप उससे अच्छी तरह जो है मैसेज करें और उससे सारा हाल अहवाल लें। जब आप इस तरह सवाल करेंगे और आपको अपनी प्राइसेस का भी अंदाज़ा हो जाएगा, जो सही तरीके से आपसे बात कर रहा होगा, तो वो ये है कि वो सही प्राइस भी दे रहा होता है, और उसको दूसरे बंदे भी जो है, मतलब यानी जो दूसरों से भी आपने प्राइसेस लिए हैं, उनमें बंदों का नाम काट कर उनसे भेजें कि भाई मुझे ये प्राइस भी मिल रही है, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं और आपने बताए हुए होते हैं कि मुझे जो है 0.79 रेट भी मिल रहा है, तो वो कहेगा जी 0.93 भी वो आपको ऑफ़र कर सकता है, वो कर देगा बल्कि, क्योंकि वो कम्पीट कर रहा होता है, तो इसमें मतलब इसलिए वो आपको कम रेट, उससे भी कम रेट देगा। लेकिन जब आप ये नहीं कहते और नाम वगैरह भेज देंगे, तो दूसरा क्या होगा कि एक चीज़ को, यानी एक ही कंपनी के अगर 4 एजेंट आपसे बात कर रहे होते हैं, तो आप उनसे भी जब बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से कौन-सा बंदा जो है मुझे सही रेट दे सकेगा। फिर आप उन्हें बताएँगे कि तुम्हारी कंपनी का बंदा मुझे इस तरह ये रेट दे रहा है, तो वो आपको अच्छा रेट दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आप 2 या 3 सप्लायर से बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि इनमें भी इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। तो जब आप उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि मैं आपको दूँगा, तो यानी $1 में दूँगा, तो दूसरे से बात करते हैं तो वो कहता है जी मैं आपको $0.95 में दे दूँगा। तो पहला जिसने $1 बताया होता है ना, तो वो कहेगा आप मुझसे ले लें, मैं आपको $0.92 दे दूँगा। तो आपने ये करना है कि आपने अपना जो है एक सेल रेट बनाना होता है, ताकि जो एक्टिव, जिसे आप एक्टिव यूज़ भी करते हैं, ठीक है? अच्छे से आप उसे यूज़ करें। इसके बाद अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आप 10,000 जो है पीसेस, तो आप उनसे बात करें कि पहले जो है 1000 पीसेस की बात करें आप उनसे कि वो आपको रेट दे देगा। इसके बाद जो है आप उससे रेट पे मैक्सिमम, ठीक है? आप उससे मैक्सिमम रेट लें और आप उसको पुश करें और उसे नीचे लेकर आएँ। यानी वो अगर $1 बता रहा है तो आप उसे 0.97 से 0.95 तक ले आएँ। और ये जो है कि ये 1000 पीसेस थे, ठीक है? उसे लेकर आएँ। तो एंड में वो खुद भी ये कहते हैं कि भई अगर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाएँगे, तो हम खुद जो है प्राइस कम कर देंगे। तो फिर आप कहेंगे कि चलो जी मैं 2000 कर लेता हूँ। तो इस तरह जब आप उसे कहते हैं ना, तो फिर वो समझता है कि फिर मतलब ये कि आप उसे ये बता दें कि मैं ये अपने बॉस के लिए कर रहा हूँ और मैंने अपने बॉस से अभी अप्रूवल लेना है, ठीक है? ये 2000 पीसेस का जो है कम होगा, ये मैं उसे बताऊँगा इस तरह करके, तो फिर मतलब आपने उससे बात करनी है। फिर एंड में जो है आप उसे 5000 पीसेस की प्राइस ले लें, ठीक है? तो और वो कर भी लेगा, आपको इतना डिफरेंस जो है
यानी वो क्योंकि वो कंपैरिजन करके आपको फिर ये सब जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक कंपनी जो 10 साल से काम कर रही है और दूसरा ये कि मुझे उससे प्राइस भी अच्छी दे रहे हैं वो, तो फिर जो दूसरा ये कि इसमें ये होता है ना कि जो कंपनी जितने साल से काम कर रही होगी वो आपको उतना ही अच्छा रेट देती है, क्योंकि वो बल्क में निकालते हैं तो वो आपको सबसे सस्ता रेट देंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपीरियंस करेंगे कि वो आपको अच्छा रेट देंगे, ठीक है। और रिस्पांस रेट भी इनका ज़्यादा होता है क्योंकि वो बल्क में चीज़ें ज़्यादा सेल करते हैं और बाकियों की निस्बत जो है ये यानी वो पैसों के लिए कुछ सेंस के लिए वो कस्टमर को भेज देते हैं, तो नहीं वो ऐसा नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इससे उनकी प्रोडक्ट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो फिर इससे इनसे जो है नेगोशिएशन करते हुए इस बात का आप ध्यान रखें कि वो आपको किसी चीज़ में हिट ना कर रहा हो, क्योंकि वो आपको कहेंगे कि भई हम आपको ये डिज़ाइन दे देते हैं और फिर इसकी प्राइस जो है ये आपको मतलब ज़्यादा क्योंकि चाहिए तो आप ये आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। तो आपने उनकी बातों में नहीं आना कि चलो जी हमें ये यार सस्ता पड़ रहा है तो हम यही ले लेते हैं, तो ये डिज़ाइन भी अच्छा है, तो नहीं, आपको उन्हें एग्ज़ैक्ट डिज़ाइन देना है और उसके बारे में जो आपने उसी के रेट भी लेने हैं और उसी की बात भी करनी है, ठीक है? उसी की प्राइसेस वगैरह की। फिर आप उनसे पिक्स ले लें, मँगवा लें उनसे पिक्स उस प्रोडक्ट पिक्स मँगवा लेंगे उनसे, तो वो अगर सिलिकॉन है तो उससे कहेंगी कि जी मोल्ड वगैरह भी बना के भेजें ताकि उसे अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की प्रोडक्ट है। उसके बाद आप उसे बताएँ कि जी मैंने ये अमेज़न पे सेल करनी है, तो इसके नेगेटिव रिव्यूज़ वगैरह का भी इशू रहता है। तो उसके बाद जो है आपने ये करना है कि ये जो चीज़ों में डिफ़रेंस है ना, यानी उसकी जो प्राइसेस जो बनाई हैं वो पहले आप लिख लें। क्योंकि पहले जो है हमने जो प्राइसेस दी थी और दूसरी चीज़ें वो आपको दी हैं कि भई एक चीज़ ये बेच रहे हैं यानी ये 2 इन 1 है और ये 2 पैक्स में है, ठीक है? जैसे 2 पीसेस इन 1 पैक में। तो इसका तरीका ये है कि आप उन्हें कहें कि जी अगर हम ये जो डायरेक्ट कहेंगे ना कि यार मुझे ये पैक चाहिए, 2 पीसेस चाहिए तो यानी 1 पैक में तो मुझे 1000 चाहिए तो आप क्या रेट दोगे? तो वो आपको 2000 का बताएँगे या 3 का बताएँगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप जब प्राइसेस की बात करें तो कि मुझे जी ये पिक्स चाहिए, मुझे इतने पीसेस चाहिए और 5000 तो वो आपको जो है रेट बताएँगे, ठीक है? और उसके बाद जो है दूसरा आप 10000 की बात करें कि अगर आपको मतलब 5000 पैक चाहिए तो आप जो है 10000 की बात कर लें। अब आप जो है यानी 1000 जो है वो या 2000 की वजह से अगर आप उनको कहेंगे ना कि 10,000 पीसेस चाहिए तो वो आपको प्राइस कम मिल जाएगी बनिस्बत इसके कि आप जो है पैक की सूरत में बात करें। तो अब जो ये पैक जो है पैक श्योर में ये होता है ना कि आपको जो है ये 1000 में मिल जाएँगी, तो वो कहेंगे कि चलो जी ठीक है, अब ये बहुत सारी यानी प्राइसेस तो है ये यानी ये 5000 ले रहे हैं, तो अगर आप उन्हें 10,000 की बात करेंगे, तो वो ये जो है मतलब क्वांटिटीज़ आप उनको बताएँगे तो ये उनको ज़्यादा लगेगी। तो वो कहेंगे कि जी ठीक है, तो हम आपको कम प्राइस पर दे देंगे। और फिर एंड में आप उन्हें कहेंगे ये कि जो 10,000 पीसेज़ हैं, इनमें से मुझे 2 पैक जो हैं करवा दो। फिर आप इनसे तीसरे ये कहेंगे कि हम उनसे पैकिंग की भी आप बात कर लें, ठीक है? कि ये किस चीज़ में है आपका पैक यानी दोगे, प्लास्टिक में दोगे या मतलब किस तरह या पीसेज़ में, तो इस तरह जो है वो आपको अच्छा रेट भी दे देगा पैकिंग का भी। तो इस तरह से जो है अलीबाबा में ये सारी चीज़ें जो हैं आप सर्च कर सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि जितने आपके सेलर्स हैं, आप उनसे पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि चॉइसेस आपकी ज़्यादा हो जाएँगी और इसी तरह प्राइसेस में भी, नेगोशिएशन वगैरह में भी, तो सारों को जो है आप मैसेज लिख के एक ही मैसेज लिख के बेशक भेज दें। मतलब जो है सारे वो देखते रहेंगे और आपको रिप्लाई करते जाएँगे। ठीक है? और जैसे-जैसे रिप्लाई करेंगे तो आप उनसे कहें कि जी बाकी ये है कि आपको उनसे मतलब एंगेज रहना पड़ेगा और फिर एंगेजिंग वे में ही आप उनसे बात करें।
और कहें कि जी मैं आपको परमानेंट सप्लायर भी बना दूँगा। तो क्योंकि मैं अमेज़न पे सेल कर रहा हूँ तो मुझे अपनी प्रोडक्ट्स के लिए इन्वेंट्री अगली इन्वेंट्री भी चाहिए होगी। तो इस तरह आप मुझे अपना जो है यानी एक कस्टमर ना समझें कि मुझे बाद में भी आपसे काम मैं लूँगा। अगर आप मुझे अच्छा रेट वग़ैरह दोगे ना तो फिर ये सारी चीज़ें भी तो फिर ये होगा कि मैं आपसे ये सारी चीज़ें लेता रहूँगा। और मैं जो है कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे अब फ्यूचर में भी ये आपसे चीज़ें चाहिए होंगी। तो मैं जब मुझे सब चीज़ें चाहिए होंगी तो मैं आपको ही रेफ़र करूँगा। तो इस तरह आपने उनसे बात करनी है। और जब आप इस तरह बात कर लेंगे तो अगर आपकी इन्वेंट्री में जब इंस्पेक्शन के दौरान यानी कोई डिफेक्टेड होती है कोई चीज़ तो आप उसे अलीबाबा में यानी जो अलीबाबा में था निकालें और इन्वेंट्री को यानी उनसे पूछें कि ये इन्वेंट्री रिप्लेस करेंगे यानी या फिर आप रिफ़ंड करेंगे इसको। और साथ ही जब दूसरी इंस्पेक्शन की जो फ़ीस होगी वो भी आप ही भरेंगे, ये आपने उनको पहले बताना होता है। क्योंकि ऐसा होता है रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ है कि इन्वेंट्री जो है वो आप मतलब डिफेक्टेड निकल आई हो और फिर आपने उनको बताया हुआ नहीं है, तो फिर ये इंस्पेक्शन के बिहाफ वगैरह पे होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने पहले उनको बतानी है कि अलीबाबा पे मतलब ये इन्वेंट्री अगर आपकी डिफेक्टेड हुई और अगर आपने काम लेट किया हुआ, यानी डेट अगर आपने महीने की 25 तारीख दी हुई है और अगर वो लेट हो गया 30 तक, तो आपको जो है आप रिपोर्ट में लिखवाएँ कि 25 तक जितने भी डिलीवर्स हो जाएगी, यानी 25 तक जो है ये मुझे डिलीवर हो जानी चाहिए। और फिर ये इन्वेंट्री जो है रेडी हो जाएगी तो उससे ये लिखवाएँ कि इन्वेंट्री में डिफेक्ट हुआ यानी एक भी चीज़ इन्वेंट्री में तो ये आप रिप्लेस भी करके देंगे और या फिर आप इसे रिफ़ंड करके देंगे। और जब 3 इंस्पेक्शन के पैसे भी ये आप दोबारा जमा करेंगे, ठीक है? और फिर ये जो इन्वेंट्री है ना, तो ये रिप्लेस भी आप ही करेंगे और वो इन्वेंट्री भी आप ही भरेंगे। ये सारा कुछ जो है ये आप पहले लिखवा लें क्योंकि एंड में ये ना हो ना कि आप अलीबाबा के थ्रू ये मतलब करें। क्योंकि ये ट्रेड इंश्योरेंस जो होता है ना, ये आपको अगर कोई मसला होता है ना अलीबाबा में तो ये इसको हल करवाता है। और अलीबाबा से जो रिमार्क्स होते हैं इसके अंदर भी ये सारी कंडीशंस जो हैं वो आप लिखवाएँ कि इस तरह से ये होगा कि अगर कोई इश्यूज़ आते हैं यानी दूसरा इंस्पेक्शन जब ये करते हैं और आपकी इस प्रोडक्ट के लिहाज से तो कोई चीज़ है जो इंस्पेक्शन के दौरान यानी एफपीए अप्रूवल ना हुआ तो ये हम रिप्लेस करवाएँगे। तो और फिर दूसरा ये कि एफपीए बोल दें, तो इस तरह ये है ना ये सब आप अलीबाबा में लिखवा लें। वो इसलिए कि इसके मतलब एंड में कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर आप उनसे बात करेंगे ना कि एफपीए पोल है तो वो कहेगा कि हाँ है, लेकिन एंड में वो कहेगा कि जी नहीं है हमारे पास। तो वो अलीबाबा पे जब ऑर्डर लिखा हुआ होगा ना तो फिर वो अलीबाबा जो है वो इसे कंसिडर करेगा और मसला हल करवा देगा। तो दूसरा एक चीज़ ये भी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई चीज़ जो है ओपन करने से पहले आप कहेंगे कि हमारे पास एफपीए पोल है तो वो अगर ये ऑर्डर अलीबाबा के ऑर्डर में लिखने के लिए तैयार हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो सप्लायर जो है हॉनेस्ट है और अगर कर देगा तो हम उसे अलीबाबा से ले लेंगे। अब ये जो है अप्रूव्ड है और वो हमें अपनी ये सर्विस दे देंगे। लेकिन फिर एंड में जो है आप इनसे कहेंगे कि अलीबाबा ऑर्डर पे लिखो तो वो मुकर जाएगा। तो इसलिए जो है आपको पहले ये सब कुछ लिखवाना होता है। तो इससे यही आपको मतलब पता था कि आपको ज़ुबान यानी अगर उसको आप नहीं लिखवाएँगे तो वो ये कहेगा कि चलो जी इसको पता ही नहीं था और वो ज़ुबानी कलामी कह के जो है वो लगाना चाह रहे थे। तो इस चीज़ में आपने ये करना है कि अलीबाबा पे अच्छी तरह से ये आपने ये करना है, नेगोशिएशन करें आप और फिर अलीबाबा पे जो है ऑर्डर उससे लिखवा लें कि आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से कोई सेंसिटिव है और साथ ही सेंसिटिविटी है या कोई इस तरह की कोई और भी चीज़ है तो आप उससे ये लिखवा लें ताकि फ्यूचर में भी आपको कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर वो लिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है और इस चीज़ का
और वो देने के लिए भी तैयार होगा। और दूसरा ये कि आप उसे स्क्रीनशॉट भी भेज दें उनको, नहीं कि अगर भाई ये रेट देते हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट भेज दें। और दूसरा ये कि इस तरह से ये भी हो जाता है ना कि हमने अपने कस्टमर को ग्रैब भी करना होता है, तो कि भाई ये ज़्यादा पीसेस मांग रहा है 10,000, तो चलो इस पीसेस दे रहा है तो हम इसको जो है मतलब ट्राई करना चाहिए। तो वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। फिर दूसरा जो एक लिस्ट बना लें इसके अंदर सप्लायर वगैरह की, और फिर उसमें उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर वगैरह लिख लें, सारे कॉन्टैक्ट्स उनके, फिर उनके लिंक भी आप जो है लगा लें। क्योंकि इससे ये होता है ना कि एंड टाइम पर अगर आपको कोई हिट कर भी देता है तो आपके पास जो है ये बैकअप में इतने सप्लायर हों कि जिससे वो चीज़ आप मंगवा सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें जो आज हमने डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और सोर्सिंग टिप्स भी। अल्लाह हाफिज़।